हाँ। सो हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे एक ट्री का प्रॉब्लम जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्ट भी अच्छा है उसका। तो द प्रॉब्लम इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस सम। तो इससे पहले प्रॉब्लम को रीड कर लेंगे अच्छे से एक बार। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक ट्री है विथ एन नोड्स, और हम लोगों को उसकी एजेस दे दी जाएंगी, और हर नोड का एक प्राइस है। उसका प्राइस वेक्टर दे दिया जाएगा, और हम लोग ट्री को किसी भी नोड पे रूट कर सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से, लेकिन हम लोगों को इस तरीके से करना है कि अ, जो उस ट्री की कॉस्ट है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो किसी भी नोड को रूट बनाने के बाद जो उसकी कॉस्ट है वो होती है the incurred cost after choosing route is the difference between the maximum and the minimum price sum amongst all paths starting at root। तो प्रॉब्लम का ये मतलब है कॉस्ट का कि अगर हम लोगों ने सपोज नोड टू को रूट किया है, तो नोड टू से स्टार्ट होने वाले जितने भी पाथ्स हैं उनमें से जो मैक्सिमम पाथ सम हम लोगों को देगा। पाथ सम मतलब कि ये जो प्राइसेस का सम है ये देगा। उसमें से अगर हम लोग जो मिनिमम पाथ सम है वो सब्ट्रैक्ट कर दें, एक वैल्यू मिलेगी जो, तो वो वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है फॉर दिस ट्री। मतलब किस रूट के लिए हम लोग ये चीज़ मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में अ, अगर हम लोग टू को रूट मान लें और ये पाथ कंसिडर करें, तो इसमें जो मैक्सिमम पाथ सम अपना आएगा वो आएगा 7 8 6 10। तो ये हो जाएगा 31 अपना। और जो मिनिमम पाथ सम आएगा, क्योंकि अब हम लोगों के जो नोट्स के ये जो प्राइसेस हैं ये निगेटिव नहीं किए गए हैं, तो ये काफ़ी आसान कर देगा इस चीज़ को समझने में कि जो मिनिमम पाथ सम होगा वो क्लियरली हम लोगों को जो रूट है केवल उसको ही ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग रूट के आगे एक और नोड जोड़ देंगे अपने मिनिमम पाथ सम में, तो 7 + 8 15 हो जाएगा। तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली अपना आंसर खराब होने लगेगा। तो हम लोगों को जो हमने रूट माना है उसी को मिनिमम, वही हमारा मिनिमम पाथ सम होगा, जो कि ये ब्लू कलर में रिप्रेजेंट किया गया है। तो ठीक है, प्रॉब्लम इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो सबसे पहले सिंपल सी बात करते हैं। सपोज अगर प्रॉब्लम ये होता हमारा कि भाई बताइए, किसी भी नोड से से किसी भी नोड को रूट मानने के बाद उसका मैक्सिमम पाथ सम हम लोग क्या ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उस केस में अगर हमारा ये प्रॉब्लम होता, तो तो अगर ये प्रॉब्लम दे दिया जाए हम लोगों को, बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम पाथ सम के लिए, हम लोग सिंपली क्या करते हैं, एक डीएफएस दौड़ा देते किसी भी नोड, लेट से इस नोड से आ, और लेट से यहाँ से एक मैक्सिमम पाथ, एक पाथ सम का वैल्यू आता, एक यहाँ से पाथ सम का वैल्यू आता, और एक यहाँ से पाथ सम की वैल्यू आ जाती है।
तो अगर हम लोगों से ये कहा जाता कि बताइए भाई, अगर हम लोग इस नोड को रूट मान लें तो हम लोग मैक्सिमम पाथ सम कितना ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हम लोग ये जो इसके दो चाइल्ड हैं, चाइल्ड 1 और 2 मान लेते हैं, तो इनमें से जो ये मैक्सिमम देगा हमको, अ, वही हमारा मैक्सिमम पाथ सम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते थे, बट जो प्रॉब्लम है उसमें हम लोगों को मैक्स पाथ सम माइनस मिन पाथ सम भी करना है। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये है कि जो हमारा प्राइसेस है हर नोट का वो पॉजिटिव है। तो अगर हम लोगों ने कोई नेट से पाथ चूज किया है इस लेवल तक का, और इसके नीचे भी कुछ नोड्स हैं, लेट से ये हमारा लीफ नोड है, तो अगर हम लोग इसको भी अपने पाथ में कंसिडर कर लें तो ये मेरे आंसर को कभी भी अ, गड़बड़ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि the value of the prices is positive, so it will always increase my answer. So this is the observation that I am trying to say that uh, तो इससे हम लोग को ये समझ सकते हैं कि जो हमारा रूट नोड है वो लीफ नोड ले लेंगे तो बेटर हो जाएगा हम लोगों को कोड करने में। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। Let's say this is our tree. So we will make our instantaneous root zero node, and अब हम लोग क्या करेंगे, uh, हर नोड के लिए दो वैल्यूज निकालेंगे। हर नोड के लिए दो वैल्यूज, पहली वैल्यू द मैक्सिमम पाथ सम और दूसरी वैल्यू द मैक्सिमम ऑफ the path sum minus leaf price, because we have to tell that the cost is the maximum path sum minus the minimum path sum। तो देखिए अब हम इसकी मदद से कैसे आंसर निकालेंगे। सपोज फॉर दिस नोड 1, sorry, the node is 2, all the numbers in written in red are the node values, and in blue I have written the price value. So for this node, the maximum path sum will be this price 9, and the path sum minus leaf price will be 0. For this node, the maximum path sum will be 9 plus 1, 10, and the this second value will be 10 minus this leaf node 9. So 110 comma 1. Similarly, for this as well, you can figure it out that the maximum path sum up to here will be 23, and the second value will be 12, because this is the leap. So 12 plus 11 minus 11 will be 12. Now, suppose if we want to know the values for this node 1, so what can be the maximum path for this node 1? तो क्लियरली जो ये वैल्यूज मेरे चिल्ड्रंस की आएंगी मैक्सिमम पाथ सम की, जो उनमें से मैक्सिमम होगा हम उसे पिक कर लेंगे। तो इस केस में 10 और 23 में क्या मैक्सिमम है हमारा, 23। तो 23 और ये इस नोड 1 का वैल्यू 2 क्या हो जाएगा, 25। इसी तरीके से अगर हम लोगों को ये सेकंड वैल्यू निकालनी है तो सिमिलरली ये 1 और 12 इनमें से जो मैक्सिमम होगी वो देख लेंगे। तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या है हमारा, 12। तो 12 प्लस 2 14 हो जाएगी इस नोड के लिए। तो ये तो तरीका हो गया हमारा इंफॉर्मेशन, जो वेक्टर हम बनाएंगे उसमें किस तरीके से वैल्यूज को अपडेट करेंगे फॉर अ नोड। अब देखते हैं हम लोग आंसर को कैसे स्टोर करेंगे। तो अगर हम ये कहें कि अगर किसी नोड के कुछ चिल्ड्रंस हैं, सपोज आई टेक this as my root, node 3 as my root, तो मैक्सिमम पाथ सम क्या हो सकता था इंक्लूडिंग दिस नोड 1। तो अगर हम लोग ऐसे घूम कर जाएंगे तो हम लोग
हमारे पास दो लीफ होगी, लीफ नंबर 3, लीफ नंबर 5। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हम लोग रूट 3 को बना दें या फिर रूट 5 को बना दें। तो अब हम लोगों को उसको रूट बनाना होगा जो हमारे आंसर को बेस्ट करे, मैक्सिमाइज करे। तो सपोज अगर हम लोग 3 को लीफ नोड बनाते हैं, तो जो यहाँ से सेकंड वैल्यू आएगी, ये 1, हमें ये वैल्यू ऐड करनी होगी। और जो यहाँ से वैल्यू आएगी, ये 23, ये ऐड करनी होगी। क्यों? क्योंकि हमने रूट अब 3 को बनाया है। अगर हमने रूट 5 को बनाया होता तो ये 11 मेरा ना आता यूज में, इसलिए। तो अब हम लोगों को ऑप्टिमली चूज करना होगा कि हम लोग किसका मैक्सिमम पाथ सम लें और किस चिल्ड्रन की ये जो सेकेंड वैल्यू है वो ले लें और उनका सम कर दें तो मैक्सिमम हो जाए। तो इसको हम लोग एक डिस्टेंस वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। तो जैसे कि इस केस में अगर हम लोग सपोज ये पार्ट ले लें, 12 + 11 23, और रूट मान लें 3 को, तो 1 हो जाएगा यहाँ से 23, और ये 24 हो जाएगा, और ये वैल्यू 2। तो इसके लिए 26 आ जाएगी। लेकिन अगर हम लोग सपोज इसको, इसकी 3 की जगह रूट हम लोग 5 को मान लें, तो हमारा जो इसका पाथ सम आएगा वो आएगा 10, और जो इसका सम आएगा वो आएगा 12। तो 10 + 12 22, और 2 24, जो कि हमारा बेस्ट नहीं है। तो ये तरीका है हमारा आंसर को ऑप्टिमाइज करके स्टोर करने का। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका कोड कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक ग्राफ की मैट्रिक्स डिफाइन कर देंगे। एन नोड्स हैं क्योंकि हमारे, और वैल्यू बेसिकली मेरा ये जो प्राइसेस वेक्टर है इसी को जस्ट स्टोर कर रहा है। हाँ, ये जो ग्राफ और ये वैल्यू वेक्टर्स हैं, डिस्टेंस, इंफॉर्मेशन वेक्टर, ये सब मैंने ऊपर डिफाइन कर रखा है ताकि मुझे इन्हें डीएफएस फंक्शंस में ना भेजना पड़े, सिर्फ इसलिए। आप लोग किसी और तरीके से भी स्टोर कर सकते हैं, एज योर विश। तो ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, उसके बाद डीएफएस रन करेंगे रूट इनिशियली 0 को मानते हुए। तो अब देखते हैं डीएफएस फंक्शन मेरा कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम दो वेक्टर ले लेंगे, एम ए और एम आई। एम ए और एम आई बेसिकली बस मेरे इंफॉर्मेशन जो मेरी है, एक नोड के जो चाइल्ड हैं। जैसे कि इंफॉर्मेशन 1 मेरी थी मैक्सिमम पाथ सम, और इंफॉर्मेशन 2 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पाथ सम माइनस द लीफ नोड, वो स्टोर करेंगे ये एम ए और एम आई। और उनके इंडाइसेस भी स्टोर कर लेंगे कि कौन सा चाइल्ड हमें क्या वैल्यू दे रहा है। तो डीएफएस रन कर देंगे, उसके बाद हम लोग एम ए वेक्टर में जो मैक्सिमम पाथ सम है इस चिल्ड्रन आई टी का, उसे स्टोर कर लेंगे, और उसका नोड चिल्ड्रन जो है वैल्यू वो भी स्टोर कर लेंगे। अब इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग सॉर्ट कर लेंगे, एम ए और एम आई। अगर मेरा ग्राफ जो करंट नोड है उसका साइज 1 है, इसका मतलब कि हम लोग लीफ नोड पर हैं। तो हम लोग इस तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेंगे। अ, जो मैक्सिमम पाथ होगा, अगर हम लोग लीफ पे खड़े हैं तो वो जस्ट उस नोड की वैल्यू होगी, और जो सेकंड होगी वो 0 हो जाएगी, बिकॉज हम लोग लीफ पे खड़े हैं। और अगर हम लोग, ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरा रूट है वही मेरा लीफ नोड हो जाए, उस केस में हम लोगों को आंसर भी एक बार ऑप्टिमाइज कर देना चाहिए। ये आप लोग देख लेना मैंने क्या किया है। और अगर मेरा नोड का, सपोज फॉर दिस नोड 6 आई हैव ओनली 1 चिल्ड्रन, तो हम लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि जो ये सेकंड इंफॉर्मेशन है इसी को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक ही पाथ आएगा लीफ तक का।
बेस्ट पाथ, तो ऑब्वियसली इसी को कंसिडर करना पड़ेगा। तो वही किया है यहाँ पर हमने इस केस में। ये MI0 फर्स्ट वही सेकंड वैल्यू स्टोर कर रहा है। साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन वेक्टर है उसको भी हमें अपडेट करते रहना होगा। तो उसका अपडेट करना तो मैंने बता ही दिया था, सेम तरीके से अपडेट कर देंगे। अब लेकिन मान लेते हैं जो उसके चिल्ड्रंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, 2 3 4 एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है। तो उस केस में हम लोगों को सपोज इस नोड के मेरे पास 3 चिल्ड्रंस हैं। तो जो चिल्ड्रन फर्स्ट है वो ये वैल्यूज लेकर आ रहा है 10,0। जो चिल्ड्रन टू है वो 12 और 11 लेकर आ रहा है वैल्यू। और ये जो थर्ड चिल्ड्रन है वो 13 और 1 लेकर आ रहा है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि लोग अगर सपोज मैक्सिमम पाथ 10 को कंसिडर करेंगे अपना, तो जो सेकंड वैल्यू है वो हम ये जीरो की जगह जो बचे हुए दो हैं इनमें से लेना चाहेंगे। तो जो बेस्ट देगा हमको हम उसको पिक करेंगे, बेस्ट मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो इस केस में 11 और 1 में क्या मैक्सिमम है, 11। तो 10 प्लस 11 21 दे देगा। इसी तरीके से अगर हम लोग 12 को अपना मैक्सिमम पाथ हम कंसिडर करते हैं, तो 12 के लिए हमारे पास जो बची वैल्यूज है वो होंगी 0 और 1। तो 12 प्लस 1 13 दे देगा और ये हमको 21 देगा। ये 13 दे रहा है, और अगर हम लोग 13 को मैक्स पाथ कंसिडर करेंगे तो 13 के लिए बेस्ट होगा कि हम लोग 11 ऐड कर दें। 13 प्लस 11 ये हमारा बेस्ट आंसर है। तो इसको हम लोग अपनी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, जो कि मैंने इसमें इधर किया है फॉर लूप लगा के। और ये चीज़ नोट रखिएगा कि मैंने सॉर्ट कर रखा है वेक्टर को। तो अगर मैंने करंट वैल्यू को अपना मैक्सिमम पाथ सम माना है, तो मेरे पास एक ये चॉइस है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है सेकंड इंफॉर्मेशन उसको मैं ले लूँ। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ ये भी चेक करनी होगी मुझे, जो उसके नोड वैल्यूज हैं वो सेम ना हो। अगर वो सेम है तो मुझे सेकंड लास्ट वैल्यू स्टोर करनी होगी इसमें। हाँ, ये जो सी है मेरा ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पाथ सम माइनस द लीस्ट। और जो कर है मेरा वो मैक्सिमम पाथ सम रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर नोड आई। तो जो मेरा डिस्टेंस ऑफ इंड मतलब किसी नोड इंड के लिए जो मेरा आंसर होगा वो होगा मैक्सिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ इंड प्लस मैक्सिमम पाथ सम प्लस पाथ सम माइनस द लीफ नोड प्लस द वैल्यू ऑफ दिस करंट नोड इंड। और जब हम लोग ये सब कर लेंगे उसके बाद हम लोग को इंफॉर्मेशन जो अपना वेक्टर है उसको भी अपडेट करना होगा फॉर द नोड इंड। तो वो हम लोग मतलब जो भी मैक्सिमम पाथ सम आएगा वो स्टोर कर लेंगे इसमें, मैक्सिमम ऑफ जो भी आएगा। इसी तरीके से जो सेकंड वैल्यू आएगी वो भी मैक्सिमाइज करके स्टोर कर लेंगे और अपना प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी भी गुड है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।